तिरुवनगिरी महाराज जी जो अल्मोड़ा के हुक्का क्लब की जो रामलीला है, इसके जो शास्त्रीय गायक हैं, उनके इतिहास के बारे में आप थोड़ा-सा जानकारी हमारे दर्शकों को दें। शास्त्रीय होली के होली के गायकों की। यहाँ कौन-कौन से गायक रहे? यहाँ हाँ, वो यहाँ तो कई कहा, यहाँ तो बहुत ही, यहाँ तो एक ये बेस हुआ, यहाँ तो कैंप हुआ ये। हाँ, अल्मोड़े के जितने खास गाने वाले हुए, वो सब लोग यहाँ इकट्ठा होते थे। अधिकांश लोग तो उनमें से स्वर्गीय हो गए, स्वर्ग चले गए हैं। और आज की स्थिति ऐसी है, जैसे अब मैं किसका नाम लूँ, यहाँ चंद्र सिंह नयाल हुआ करते थे, रामलीला में हनुमान और दशरथ का पार्ट खेलते थे। केशव लाल साजी हुए, उनको मैंने देखा है। ये पान वाले भट्टू जी, इनको मैंने देखा है। बनारसी भट्ट जी, उनको देखा। यानी पुराने तमाम होलियारों को हमने इसी कमरे में ऐसे किनारे किनारे बैठ करके देखा है। और वही स्थिति यहाँ रामलीला के लिए भी होती थी, बैठ की रामलीला होती थी, तब भी ऐसे किनारे किनारे बैठ करके लोग बैठा करते थे। तो तब और अब में क्या फ़र्क आप तब देखते हैं? लोगों में एक उत्साह था, और उस उत्साह का कारण ये भी हो सकता है कि तब रेडियो, टीवी, ये मोबाइल जैसी चीज़ें नहीं थी। अब रेडियो, टीवी, मोबाइल आदि इत्यादि जो है वो समाज में हावी हो गए हैं, तो इसलिए लोगों का ध्यान इससे हट गया है। तब में एक भीड़, एक गाने वालों का एक हुजूम रहता था। आज आपको गिने गिनाए गाने वाले मिलेंगे, उनकी संख्या में वृद्धि नहीं हो रही है। नई पीढ़ी कतई इस ओर रुझान नहीं रखती है अपना। जो सरकारी सहायताएँ मिलती हैं और सरकार के पास अगर आपको कोई बात पहुँचानी है श्री लक्ष्मी भंडार हुक्का क्लब की, तो आप क्या कहना चाहेंगे हम सरकार से? सरकार के पास बात क्या पहुंचाएंगे? सरकार ने हमसे कहा तुम महोत्सव करो, हमने महोत्सव किया। सरकार ने कहा हम तुमको 65,000 रुपया देंगे, वो 65,000 भी नहीं दिया सरकार ने। क्या सरकार पर आशा करें, क्या विश्वास करें? एक मिसाल है, मैं ठीक है, एक मिसाल है ये। तो अब आदमी, ठीक है, एक संस्था है यहाँ, तो इनके प्रकार एक हम लोग सब आपस में मिल मिला करके, आपस में एक मुंह बना करके किसी भी कार्यक्रम को कर ले जाते हैं। लेकिन जहाँ तक यहाँ क्लब में एक मैगजीन निकलती है, वार्षिक पत्रिका निकलती है। शिवचंद पांडे जी हमारे स्वर्गीय संपादक जी कहा करते थे, बार बार कहा करते थे कि ये इसको कोई सहायता नहीं मिलती। क्या सहायता दी सरकार ने? हम तो 44वें वर्ष में आ गए हैं आज स्मारिका को लेकर के, लेकिन कोई सहायता सरकार की ओर से नहीं दी गई। यानी जो दी जानी थी, जो उन्होंने घोषित कर रखी थी यहाँ मंच में, वो तक नहीं मिली। क्या सरकार से हमने आस लगानी है? अपने ही साधनों से जो कुछ हम लोग कर सकते हैं उसको कर रहे हैं, चाहे वो रामलीला हो, कृष्ण जन्माष्टमी हो या होली हो। तो ये संस्था का एक अपना कार्यक्रम है पुराना, इसको किसी भी एम के प्रकार हमने जीवित रखा है। बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने बहुत चिंता व्यक्त की है और मैं दर्शकों से ये कहना चाहूँगा कि श्री लक्ष्मी भंडार हुक्का क्लब अपने आप में एक मील का पत्थर है और यहाँ आप प्रतिदिन आएँ, शास्त्रीय होली का और यहाँ की रामलीला का आनंद उठाएँ।